और अल्पसंख्यक के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ तक अयोध्या इशू का ताल्लुक है, वो देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट, उसने उसको रिजॉल्व किया है और दोनों समाज को अलग अलग जगह दिया है। और ये सियासत करते हैं, ये अल्पसंख्यक का नुकसान करते हैं। कांग्रेस जो है वो 10 दिसंबर को एक बड़ी रैली निकालने जा रही है और उनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सरकार के दबाव में भेदभाव और पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है। देखिए, कांग्रेस अपने रास्ते से हट गई है। अब उसको यंगर जनरेशन टेकर नहीं है और उनकी जो क़यादत है, लीडरशिप है, वो फैमिली फ्यूड से बाहर नहीं आई है और जिससे पॉलिटिकल जमात को जो सभी सेगमेंट्स के लोग होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अखिलेश, लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा तो दिया जाए, डेडलाइन तो तय कर दी जाए। चुनाव के चक्कर में इसे जल्दी कराया जा रहा है और फिर आरजेडी जैसी पार्टी जो बिहार में इतनी बड़ी पार्टी थी वो हार गई, वो एसआईआर के कारण है। खामखा में मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। एसआईआर जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए है, अकाउंटेबिलिटी के लिए है, शफाफियत के लिए है। ये बहुत अहम कदम है, मुस्बत कदम है। देश के जो नागरिक हैं, देश के रिसोर्सेज पे उन्हीं का हक है और एक ही वोट होना चाहिए देश में किसी भी नागरिक का। जो डेथ हो गई हैं वो डिलीट होने चाहिए। जो बच्चे 18 साल के हो गए उनके वोट बनने चाहिए। जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको कोई राइट नहीं है वोटिंग का। अगर कहीं भी वो पाया गया तो उसका वोट कटेगा। बिहार कांग्रेस मलबरू के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए और ये कहा है कि जिस तरीके से बिहार का पुअर जो रिस्पांस रहा है बिहार में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग हारे हैं। जो स्ट्रेटजी थी वो अच्छे से नहीं डिलीवर कर पाए, लोगों तक नहीं पहुंच पाए कांग्रेस, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। इस वक्त जो जंगल जनरेशन है देश की, उसका मूड जंगल राज, गुंडा राज और फैमिली फ्यूड को मुस्तरद कर दिया है, उसको निकार दिया है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि कठपुतल की जो ये चीजें चल रही हैं सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी की जो विंग है वो इसे बढ़ा रही है। मैंने डिप्टी सीएम और सीएम से बात करी, ऐसा कुछ भी नहीं है विवाद। कांग्रेस का कोई कन्विक्शन नहीं है देश के लिए। उसका कैडर जो है वो डिमोरलाइज है और उसको वो फैमिली ही तय करती है, इसलिए कांग्रेस के कैडर में फ्रस्ट्रेशन है। सर, आखिरी सवाल, मोहन भागवत, सभी को परिस्थितियों के बारे में सोचना होगा। हर देश के बारे में दुनिया ने देखा है कि किस तरह की सिचुएशन से वो गुजरा है। यूनान, मिस्र और जितनी भी सभ्यताएं थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जिसकी सभ्यता आज भी जीवित है, जो यहाँ पर सनातन को मानता है, वो हिंदू है। और इस तरीके की बात उन्होंने की है कि भारत हमेशा था, हमेशा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसकी सिविलाइजेशन हमेशा बरकरार रही। देखिए, भारत जो है ये पुरानी तहजीब, पुरानी परंपराओं, पुरानी संस्कार का देश है। इसमें ये एक अमन की जगह है और संस्कृति की जगह है, तहजीब की जगह है और ये हमेशा के लिए है और इनका कन्विक्शन है और ऊपर वाले को मानने वाले लोग हैं ये और काम करने वाले लोग हैं, मन के साफ लोग हैं, ये हमेशा रहेंगे। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।